नाक बहना या रनिंग नोज की अगर आपको समस्या है, बार बार आपका नाक बह रहा है, बलगम आ रहा है, नाक बार बार टपकता रहता है, ऐसी समस्या से परेशान है तो इसको परमानेंटली कैसे ठीक किया जा सकता है, यानी होम्योपैथी की मेडिसिन इसमें कैसे आपकी हेल्प कर सकती है, कैसे इसको परमानेंटली ठीक कर सकती है, इसी की जानकारी इस वीडियो में शेयर करेंगे, तो इसको लास्ट तक जरूर देखें। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, जोधपुर राजस्थान, इंडिया से एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। बहुत सारे छोटे बच्चों में या बड़े लोगों में भी देखा जाता है कि उनको नाक से बलगम गिरता रहता है, नाक टपकता रहता है, बार बार हिंकी से नाक साफ करते हैं, फिर आपकी बलगम आ जाता है। उनको ऐसा लगता है कि ये बलगम आ कहाँ से रहा है, यानी उनका हर समय नाक बहता ही रहता है, या जब मौसम चेंज होता है तो उनको नाक बहने की समस्या रहती है। तो नाक की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कई बार उन कंडीशन के अंदर साथ में उनको जुकाम की शिकायत, छींके आना, नाक में खुजली आना, गले में बलगम का जमना, गले में खराश होना, ऐसी समस्या देखी जाती है। कुछ कंडीशन के अंदर बुखार भी आ जाती है। तो इन समस्याओं के कारण को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों आपको नाक बार बार बह रहा है। कहीं आपको कोई एलर्जिक तो नहीं है, बार बार आपको जुकाम खांसी की शिकायत तो नहीं हो रही है, आपके कहीं नाक में मांस तो नहीं बढ़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं नेजल पॉलिप्स, तो भी आपका नाक बार बार बह सकता है। या फिर आपको डिवाइडेड नेजल सेप्टम, आपकी जो नाक के बीच की जो हड्डी होती है वो कहीं टेढ़ी तो नहीं है, उसकी वजह से आपको जुकाम बार बार होती है। एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके साइनोसाइटिस की दिक्कत अगर आपको बार बार हो रही है तो भी आपका नाक लगातार बहता रहता है। या कुछ कंडीशन के अंदर कुछ एलर्जेंस होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, उनकी वजह से भी आपको नाक बार बार बह सकता है। या किसी पर्टिकुलर चीज़ के प्रति आपको एलर्जी है तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। जनरल रूटीन के अंदर कुछ लोग हाइपरटेंशन की दवाएँ लेते हैं, बीपी की दवाएँ लेते हैं, उनको भी एलर्जी की शिकायत हो सकती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से संबंधित दवाएँ लेते हैं तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। या फिर डिप्रेशन की जो दवाइयाँ खा रहे हैं जो लोग, उनको भी नाक बहने की समस्या हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन सी समस्या होती है जिनकी वजह से आपको नाक बहने की समस्या होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको नाक बहने की समस्या है तो उसको परमानेंटली होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे ठीक किया जा सकता है। आप सबसे पहले क्या करते हैं, एंटी एलर्जिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, फिर आपको ये दिक्कत वापस परेशान करती है। बार बार आप एंटीबायोटिक्स कितनी बार लेंगे, कितनी बार एंटी एलर्जिक लेंगे, क्योंकि वो दवाइयाँ भी आपके इफेक्ट दिखाना बंद कर देती है। तो एक स्थिति ये आती है कि आप कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ देखने लग जाते हैं। कहीं कोई आयुर्वेद तो ठीक नहीं कर देगी, या कहीं होम्योपैथिक मेडिसिन तो ठीक नहीं कर देगी। तो जब होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम आता है या नंबर आता है तो ये होम्योपैथी की मेडिसिन आपकी इस कंडीशन को परमानेंटली ठीक कर सकती है। किस तरीके से कर सकती है, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर आपसे डॉक्टर कई तरीके के क्वेश्चंस करता है, कई तरीके के सवाल करता है, आपसे पूछता है आप ठंडे में जाते हैं कैसा लगता है, गर्म में जाते हैं कैसा लगता है, बाहर आपको कैसा लगता है, ये खाने से क्या लगता है, उसके सूंघने से आपको क्या दिक्कत होती है। ये चीज़ें पूछते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो रूट कोज है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आपका रूट कोज पता चल जाता है, आपके सिम्टम्स आप मेडिसिन से मैच कर जाते हैं, तो जैसे आपको मेडिसिन देंगे आसानी से, आप कितने भी समय से परेशान है रनिंग नोज से, तो आपको राहत मिल जाएगी, आप परमानेंटली उससे ठीक हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं उन टॉप लीडिंग मेडिसिन की जो रनिंग नोज के अंदर ज़्यादातर यूज की जाती है। नाक अगर आपको बार बार बह रहा है तो अगर आपको क्या होता है, कई बार क्या होता है पतला पानी आता है, कई बार गाढ़ा पदार्थ निकलने लग जाता है, कई बार व्हाइट कलर का निकलता है, कई बार ग्रीन कलर का, येलो कलर का आपको बलगम निकलता रहता है नाक से। तो ये समस्या रहती है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, एक तरह से इरिटेट भी हो जाते हैं, और लोगों के बीच में बैठने से आपको शर्म आने लग जाती है कि बार बार नाक बह रहा है, कि ये बंदा तो इसको नाक की समस्या, जुकाम की समस्या है, तो ये ट्रीटमेंट इसको लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि होम्योपैथी की अंदर कौन कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है। तो सबसे टॉप लीडिंग मेडिसिन में मेरे अकॉर्डिंग आती है आर्सेनिक एल्बम। अगर आपको नॉर्मल खांसी जुकाम की शिकायत है, नाक बहने की समस्या, तो आर्सेनिक एल्बम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी नाक में जलन होने लग जाती है, नाक से बार बार पानी गिरता है, उसके साथ में आपको छींके भी आती है, तो आप आर्सेनिक एल्बम का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 पावर को 2 से 3 बूंद जी पे डाल सकते हैं, या आधे कप पानी के अंदर 4 से 5 बूंद डाल के ले सकते हैं। इसको आप कंटिन्यू लगातार कुछ दिनों के लिए लेंगे तो धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। सेकेंड मेडिसिन जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो नेट्रम म्यूरेटिकम। नेट्रम म्यूरेटिकम में क्या होता है, नाक आपका तेजी के साथ बहने लग जाता है, नाक से बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, बिल्कुल पानी जैसा। इसके साथ में आपको नाक में खुजली भी आने लग जाती है, छींकें आती है, तो आप नेट्रम म्यूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी 30 पावर को 2 से 3 बूंद जी पे डाल सकते हैं, या आधा कप पानी में ले सकते हैं। थर्ड नंबर की जो मेडिसिन आती है एलियम सीपा। कई बार क्या होता है कि हमारा नाक के साथ साथ हमारी आंखों से भी पानी आने लग जाता है, तो आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। नाक को साफ करेंगे, आंखों को भी साफ करना पड़ता है। तो उस कंडीशन के अंदर एलियम सीपा सबसे बेस्ट मेडिसिन है, जहाँ पे आपको नाक में या आंखों में जलन भी होने लग जाती है, तो उस कंडीशन में एलियम सीपा का बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलता है। 30 पावर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला उन कंडीशन में देते हैं, कई बार आपका जो डिस्चार्ज होता है, कई बार
आपने देखा होगा कि आज आपको पतला पानी जैसा आ रहा है, दूसरे दिन आपको येलो कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, यानी गाढ़ा येलो कलर का डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर आप पल्सेटिला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, उसका नाम है सेबेडिला। सेबेडिला उन कंडीशन में यूज की जाती है जहां पर बहुत ज़्यादा पानी आता है, यानी सबसे जो मेडिसिन बताई सबसे ज़्यादा अगर पानी आता है, बार बार आपको छींकें आती है, छींकों के साथ पानी लगातार बहता रहता है, तो उन कंडीशन में यूज की जाती है सेबेडिला 30 पावर। इसके अलावा भी होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा मेडिसिन आती हैं जिनको अलग अलग सिम्टम्स के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। अगर आपको लगातार इस समस्या से आप ग्रसित हैं, आप परामर्श चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमारे को एक मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।